सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति की पूजा होती आई है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा तब तब माँ दुर्गा ने अवतार लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का रहस्य, माँ के 9 स्वरूपों की दिव्य कथा और उनका अद्भुत महत्व। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करें। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है और इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित है और इसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि मनाने के प्रमुख कारण हैं। एक, सृष्टि का आरंभ ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी समय सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे नव वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। 2, रामनवमी का महत्व। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। 3, तीसरा, शक्ति उपासना का समय। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। माँ दुर्गा की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मबल बढ़ता है। 4, धर्म और साधना का अवसर। साधक और भक्तजन इस समय उपवास, हवन, मंत्र जाप और ध्यान करके आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। नवरात्रि में पूजे जाने वाले माँ दुर्गा के 9 स्वरूप। 1, माँ शैलपुत्री। पहला दिन, शक्ति और समर्पण की देवी। माँ पार्वती का पहला स्वरूप शैलपुत्री कहलाता है। ये हिमालय राज की पुत्री है और वृषभ यानी बैल पर सवार होती है। त्रिशूल और कमल धारण करने वाली माँ की पूजा से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मंत्र, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। 2, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन, तपस्या और संयम की देवी। यह स्वरूप कठोर तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान और आत्मशक्ति प्रदान करती है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। मंत्र, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। 3, माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन, वीरता और शांति की देवी। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। इसका वाहन सिंह है और ये 10 भुजाओं से सुसज्जित है। इनकी पूजा से भय, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। मंत्र, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 4, माँ कुष्ठमांडा। चौथा दिन, सृष्टि की रचनाकार माँ कुष्ठमांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनकी पूजा से सुख, स्वस्थ और समृद्धि प्राप्त होती है। मंत्र, ओम देवी कुष्ठमांडाय नमः। 5, माँ स्कंद माता। पांचवा दिन, प्रेम और मातृत्व की देवी। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिक के स्कंद की माता है। इसकी गोद में बाल रूप स्कंद विराजमान रहते हैं। इनकी उपासना से बुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंत्र, ओम देवी स्कंद माताय नमः। 6, माँ कात्यायनी। छठा दिन, शक्ति और युद्ध की देवी। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। इन्हें ऋषि कात्यायन ने कठोर तपस्या से प्रसन्न कर प्राप्त किया था। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश और विजय प्राप्त होती है। मंत्र, ओम देवी कात्यायने नमः। 7, माँ कालरात्रि। 7वां दिन,
काल विनाशिनी देवी माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। ये असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। इनकी पूजा से भय, शोक और दुष्ट ग्रहों के दोष समाप्त होते हैं। मंत्र: ओम देवी कालरात्रिये नमः। 8 माँ महागौरी। 8वां दिन श्वेत प्रकाश और सौम्यता की देवी माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, उज्ज्वल और सौम्य है। इनकी पूजा से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंत्र: ओम देवी महागौरी नमः। 9 माँ सिद्धिदात्री। 9वां दिन सिद्धि और ज्ञान की देवी माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। इनकी उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्र: ओम देवी सिद्धिदात्रिये नमः। नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है। आज हमने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा सुनी। यह ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में जय माता दी लिखकर हमें बताएं। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप पर बनी रहे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद सब तक पहुँचे। अगर आप ऐसे ही और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डेली स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता।